नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में 3 पॉइंट जो मुख्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो ये कि आपकी फसल पर ज़्यादा फ्लावर कैसे लाएं। दूसरा पॉइंट है ये कि फ्लावर ड्रॉपिंग रोकें कैसे। और तीसरा पॉइंट है जब फ्लावर आपके फल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसके फलों का जो साइज़ है वो इंक्रीज कैसे करें, बड़ा कैसे करें फलों को। ये 3 पॉइंटों पर हम आज वीडियो पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हमने टमाटर की खेती के A to Z सीरीज़ में फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दिया हुआ है। आप चाहें तो आई बटन पर जाके इसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की बात करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। सबसे पहले हम बात करते हैं फूलों की। पहली बात तो ये होती है कि फ्लावर कितने हैं आपकी फसल पर, और दूसरी बात ये होती है कि फ्लावर ड्रॉप तो नहीं हो रहे हैं। तो फ्लावर ज़्यादा आने के लिए हमें क्या करना होगा। फ्लावर ज़्यादा लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने फसल पर स्टोरेज बढ़ाना होगा, यानी कि तनों की जो मोटाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए, पत्तियों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें इंटरनोड जो है शॉर्ट होने चाहिए, और जो उसमें कल्ले हैं वो ज़्यादा निकलने चाहिए, उसमें ब्रांचेस ज़्यादा निकलने चाहिए। जब ये सब होगा तो आप देखेंगे जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ही ज़्यादा आपके फ्लावर आएंगे। अब फ्लावर आने के लिए कुछ पोषक तत्व भी जिम्मेदार होते हैं, जिनमें पहला है फास्फोरस और दूसरा है कैल्शियम और बोरान। ठीक है, ये 3 ही पदार्थ हैं जो कि हमारी फसल पर फ्लावर लाने के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और जिम्मेदार होती है, वो होती है जड़ों की ग्रोथ। ठीक है, जड़ों की ग्रोथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपका जो पौधा है वो ऊपर से तंदुरुस्त होगा, क्योंकि पौधा सबसे पहले जड़ों की तरफ जाता है, इसके बाद ही ऊपर की तरफ जाता है। शायद आपने देखा होगा नर्सरी जब आप लगाते हैं तो जड़ें पहले निकलती हैं, उसमें जो तना है वो बाद में निकलता है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जड़ें जितनी हमारी अच्छी होंगी उतना ही ज़्यादा हमारा पौधा ऊपर अच्छा होगा। इसके लिए आपको इस समय पर ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो कि आपकी जड़ों की ग्रोथ लाए, दूसरा तनों की मोटाई लाए और फ्लावर लाए। इसके लिए कुछ स्प्रे हैं और कुछ खाद हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जानें कि जड़ों की ग्रोथ के लिए क्या करना होगा। इस समय जड़ों की ग्रोथ के लिए आप होमिक एसिड की मात्रा दे सकते हैं, दूसरा माइक्रोराइजा दे सकते हैं, और तीसरा फास्फोरस की जो मात्रा है आपको इस समय बैलेंस रूप में देनी चाहिए। और कैल्शियम और बोरान को आपको ड्रिप में भी चलाना है और इसका स्प्रे भी करना है। ये पोषक तत्व हैं मेन जो कि आपकी फसल पर फ्लावर लाते हैं। ठीक है, और फ्लावरों को टिका के रखते हैं। फ्लावर ड्रॉपिंग इसी कारण से होती है, जब तक आपके पौधे पर पोषक तत्व बढ़िया मैनेजमेंट तरीके से हैं तो आपकी फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होती है। तो हमने इस चीज़ को समझा कि हम फ्लावर कैसे लाएं और फ्लावर ड्रॉपिंग रोकें कैसे। इसके अलावा एक और मुख्य पॉइंट होता है, वो ये इन दोनों चीज़ों के लिए, खासकर फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए, वो है ब्लाइट। यदि आपकी फसल पर फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है तो उसका एक मुख्य कारण आपकी बैक्टीरियल ब्लाइट भी हो सकती है, क्योंकि बैक्टीरियल ब्लाइट जो है वो तनों पर भी लगती है और पत्तियों पर भी लगती है। यदि वो बढ़कर जो डंठल होते हैं फ्लावर के, वो जो फलों के डंठल होते हैं वहाँ तक अगर पहुँच जाती है तो फल जो है कई बार टूट के गिर जाते हैं, कई बार फ्लावर वहीं से टूट जाते हैं। और तीसरा एक और बात होती है कि आपके फलों पर दाग भी आते हैं। तो आप मार्केट में जब अपनी फसल को ले जाते हैं तो फिर वो उतने रेट नहीं दे पाते जितने आपको चाहिए रहते हैं। ब्लाइट कंट्रोल करने के लिए हमने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहें तो आई बटन पर जाके उसको देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हम अपने फलों का साइज़ कैसे बढ़ाएं। जब आपके फूल से फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके पहले मैं थोड़ा पानी पी लूँ क्योंकि मुँह सूख जाता है दोस्तों। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए वीडियो को लाइक करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो, नहीं आया है तो बिल्कुल लाइक करने की आवश्यकता नहीं है। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम जानते हैं फलों की साइज़ को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहली बात तो यही है कि कैल्शियम और बोरान की मात्रा आपको समय समय पर देनी पड़ेगी। अब वो कितनी देनी पड़ेगी, आपको ड्रिप से कम जो है बोरान 1 kg और 5 kg कैल्शियम नाइट्रेट, इसकी जो मात्रा है आप 15 दिनों में एक बार आप चला दें। दूसरा कैल्शियम और बोरान का जो कॉम्बिनेशन आता है उसकी मात्रा आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे के रूप से दे सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर कैल्शियम और बोरान की कमी नहीं होती है। दूसरा ये कि आपको जो NPK ग्रेड हैं आपको वो ऐसे रखने होंगे जो कि आपकी फ्लावर को फलों में कन्वर्ट करें, और दूसरा फलों के साइज़ को इंक्रीज़ करें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप 13-0-45 की मात्रा ले सकते हैं। उसकी जो मात्रा है आप 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सप्ताह में एक बार। वहीं 12-61 की मात्रा हमें शुरुआती अवस्था में ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि हमें नए फ्लावर चाहिए रहते हैं। उसकी जो मात्रा है 2 kg प्रति एकड़ से आपको लेनी चाहिए। ये रहा पहला सप्ताह है। दूसरे सप्ताह में 13-40-13 की मात्रा 2 kg, और साथ में 2 kg मात्रा 0050 नाइट्रोजन के साथ में। ठीक है, आप यूरिया ले सकते हैं, प्लेन 0050 आप ना दें। तो इस तरीके से आप मैनेजमेंट करके रखेंगे, एक सप्ताह ये और एक सप्ताह है वो, तो आप देखेंगे आपके फलों का साइज भी बेहतर रहेगा और उसमें फूलों की कमी भी नहीं आती है।
और यदि इसके बाद भी फलों का साइज नहीं आ पा रहा है तो फिर उसके लिए आप कुछ स्प्रे ले सकते हैं, जैसे बाबा 34 और साथ में गोदरेज डबल। गोदरेज डबल की मात्रा आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और बाबा 34 की मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं स्प्रे के रूप से। तो आप देखेंगे आपके फलों का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है और आपकी हार्वेस्टिंग बहुत ही बढ़िया होती है। दोस्तों, ये जानकारी वो कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरीके से खेती संबंधी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।